वेलकम टू माय चैनल आरबी मैथ्स एकेडमी। इस वीडियो में मैंने आपके लिए जो ट्रिक शेयर की है वो ट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है और उन ट्रिक्स को अप्लाई करके आप जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं कॉइन्स पर वो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स इसमें ऐसी भी हैं जिनको अप्लाई करके आप फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दोनों ही चीजें बहुत ही आसानी से एक बार में निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल आउटकम कैसे निकालते हैं। टोटल आउटकम निकालने का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है क्वाइंस में वो होता है 2 की पावर n। यहाँ बेस है 2 और n है पावर। बेस 2 इसलिए लिखा है क्योंकि कॉइन के दो ही फेसेस होते हैं और n जो पावर है वो ये बताता है कि आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है या कितने कॉइन्स लिए हैं। अगर आपने एक ही कॉइन लिया है या कॉइन को एक बार टॉस किया है तो इनकी जगह 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। और आपको मालूम है कि जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो या तो हेड आएगा या फिर टेल। इसी तरीके से अगर आप एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं या 2 कॉइन्स लेते हैं तो इनकी जगह आप 2 रखिए तो उसकी वैल्यू हो गई 4। और ये 4 जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हो सकते हैं आपके पास हेड हेड, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे ही टेल आ जाए। इसी तरीके से अगर आप कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं या 3 कॉइन्स लेते हैं तो इनकी जगह 3 लिख दिया और उसकी वैल्यू हो गई 8। तो ये 8 जो है टोटल आउटकम्स हो गए। तो टोटल आउटकम्स निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला जो कॉइन्स में होता है वो होता है 2 की पावर n। अब आता है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम की हेल्प से हम फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दोनों ही बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम 2 कॉइन्स के लिए देखेंगे कि 2 कॉइन्स हो या एक कॉइन को आप 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक फर्स्ट टाइम आपने टॉस किया है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक बार और टॉस करते हैं तो अगर फर्स्ट टाइम में हेड आया था तो सेकंड टाइम में फिर जो है दो पॉसिबिलिटीज हो गई आपके पास, या तो हेड आ गया या फिर टेल आ गया। इसी तरीके से फर्स्ट टाइम में अगर टेल आया था तो सेकंड टाइम में दो पॉसिबिलिटीज हो गई, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास एच एच, दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास एच टी, तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास टी एच, और जो फोर्थ कॉम्बिनेशन आपके पास बन रहा है वो हो गया टी टी। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ 4 टोटल आउटकम्स हमारे पास बन गए और फेवरेबल आउटकम भी आप इनको देकर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये तो था एक कॉइन को आप 2 बार टॉस कर रहे हैं। अगर एक कॉइन को मैं 3 बार टॉस करूं तो देखिए क्या-क्या हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम टॉस कर रहे हैं तो आपके पास आ गया हेड और टेल। ये हो गया फर्स्ट टाइम टॉस करने पे। सेकंड टाइम टॉस करने पे अभी आपने देखा, फिर यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो गई हेड और टेल, यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज हो गई हेड और टेल की। इसी तरीके से थर्ड टाइम आपने टॉस किया है तो इस हेड के करस्पॉन्डिंग भी दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, हेड आएगा या फिर टेल। यहाँ भी इसके करस्पॉन्डिंग दो पॉसिबिलिटीज हो गई हेड या फिर टेल। यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी हेड या फिर टेल। और यहाँ पर भी आपकी दो पॉसिबिलिटीज हो गई हेड और टेल। तो आप टोटल आउटकम्स लिख सकते हैं क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। एक हो गया आपके पास एच एच एच, आपके पास ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया एच एच टी, तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ एच एच टी। थर्ड जो कॉम्बिनेशन है वो हो गया आपके पास एच टी एच, ये हो गया आपके पास एच टी एच। फोर्थ कॉम्बिनेशन हो गया एच टी टी, तो देखिए हो गया एच टी टी। इसी तरीके से आप अगर फिफ्थ देखेंगे तो ये हो गया आपके पास टी एच एच। अगर आप सिक्स कॉम्बिनेशन देखिए तो टी एच टी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए टी एच टी। और इसी तरीके से अगर आप सेवेंथ को देखिए तो टी टी एच आपके पास सेवेंथ कॉम्बिनेशन है। और एट कॉम्बिनेशन हो गया टी टी टी। तो ये आप देख रहे हैं कि टोटल आउटकम्स हमारे पास कौन कौन से जो पॉसिबल है वो हमने लिख दिए हैं और फेवरेबल हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अब देखते हैं कि हम ट्री डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया है कि व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल का मतलब होता है कम से कम एक टेल आए, तो एक भी आ सकती है और दो टेल भी आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वन टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी और टू टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों को ऐड कर देंगे। ट्री डायग्राम की हेल्प से देखिए कैसे करते हैं। वन टेल जो है हमारे पास इसके फेवरेबल आउटकम हो गए, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो है क्योंकि यहाँ भी एक बार टेल आ रहा है यहाँ भी एक बार आ रहा है, तो फेवरेबल हो गए टू। और टोटल कितना है, यहाँ फोर दिया हुआ है। इसी तरीके से टू टेल जो है वो केवल यहीं पर आया तो फेवरेबल हो गया वन, और टोटल हो गया फोर, यानी कितना हो गया आपके पास 3/4। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। देखिए ट्री डायग्राम की हेल्प से हम कितनी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम वन आपके पास आए, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना कह रहे हैं, मैक्सिमम एक टेल आए, तो जीरो टेल भी आने की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हम निकालेंगे,
क्योंकि यहाँ पर एटमोस्ट 1 का है, 1 से ज्यादा नहीं का है तो हम उससे ज्यादा नहीं निकालेंगे, तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए कैसे हम निकालते हैं। जीरो टेल मतलब कोई भी टेल नहीं आए यानी हेड, तो ये केवल एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो ये हो गया 1, टोटल है 4। इस तरीके से 1 टेल यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 2/4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास सॉल्व कर कितना 3/4, ये इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस एट रैंडम, दो बार टॉस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड? तो वन हेड मतलब कम से कम एक आए, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड आना है यहाँ पर। ठीक है, तो एक हेड भी आ सकता है, उसके निकालने की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे, और टू हेड निकालने की भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि एटलीस्ट वन कह रहे हैं मतलब कम से कम एक तो हो गई, एक या एक से ज्यादा, तो मैक्सिमम दो हेड आ सकते हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब देखते हैं ट्री डायग्राम की हेल्प से। वन हेड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो फेवरेबल हो गए 2, टोटल है 4, और दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1, तो यहाँ पर टोटल जो है इसका फेवरेबल आउटकम हो गया 1, और प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, तो कितना हो गया 3/4। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट में आता है सेम फेस, तो सेम फेस हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी कितनी, फेवरेबल आउटकम हो गए 2 और टोटल है 4, यानी 1/2, यानी कि अगर आप इसे लिखे तो 0.5। अब आता है आपके पास थ्री अनपॉइज्ड कॉइन्स से, आपके पास अगर टॉस कर रहे हैं थ्री कॉइन्स है, तो बताइए एटमोस्ट टू हेड आने की, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम दो हेड आ सकते हैं, तो हम निकालेंगे जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीनों को ऐड कर देंगे। देखिए ट्री डायग्राम की हेल्प से कितनी जल्दी कर पाते हैं। जीरो हेड मतलब कोई भी हेड नहीं है यानी टेल, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम 1। टोटल आप देखिए कितना है 8। वन हेड कहाँ पर आ रहा है, वन हेड हमारा यहाँ पर आ रहा है, एक एक हेड हमारा यहाँ पर आ रहा है आपके पास यहाँ पर, और एक हेड यहाँ पर आ रहा है, तो कितने हो गए फेवरेबल 3, टोटल है 8। टू हेड हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, और एक यहाँ, यानी कितनी बार 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 फेवरेबल हो गए, टोटल हो गया 8। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7/8। अब आता है ट्रिक 11। ट्रिक 11 बहुत ही अमेजिंग है। अभी जैसे हम 2 पे पावर लगा रहे थे, अब यहाँ पर हम 11 की पावर लगा के करेंगे। तो इस ट्रिक को मैं क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल? कम से कम 2 टेल आए, तो 2 टेल भी हम आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे, और दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं ट्रिक हेल्प 11 की हेल्प से आपको बताऊंगी। यहाँ 3 कॉइन्स हैं, तो जितने कॉइन्स आप लेते हैं या जितनी बार टॉस टॉस करते हैं उतनी आपकी 11 की पावर आती है। सो 11 की अगर आप पावर लिखेंगे या 3, तो कितना हो जाएगा 1 3 3 1। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर काउंटिंग लिखिए 0 से, 0 1 2 3। अब आपसे जो भी पूछा है उससे करस्पॉन्डिंग फेवरेबल आउटकम आप देख लेंगे। तो 2 टेल पूछा है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 3, और टोटल आपको मालूम है 3 कॉइन्स हैं, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया 8, तो यहाँ पर टोटल हो गए 8। 3 टेल, तो 3 के करस्पॉन्डिंग आप देखिए कितनी फेवरेबल आउटकम हो गए 1, तो यहाँ हो गया फेवरेबल 1, और टोटल है 8, यानी कितना हो गया 4/8। सॉल्व करें, ये हो गया सिंप्लीफाई करने 1/2 यानी 0.5। देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया इस ट्रिक की हेल्प से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 कॉइन्स हैं आपके पास, और 3 कॉइन्स जो है आपके पास टॉस किए जा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल? एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 टेल आए, तो हम 0 टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे, और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हम निकालेंगे, और 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हम निकालेंगे। सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हमने सबको ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम देखिए 11 वाली ट्रिक से निकालेंगे। 3 बार टॉस किया है तो 3 पावर लिखेंगे, कितना हो गया 1 3 3 1, या काउंटिंग लिख दीजिए 0 1 2 3। तो 0 टेल के करस्पॉन्डिंग फेवरेबल हो गया 1, टोटल है 8। 1 टेल के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर आ गया 3, 3 हो गया फेवरेबल, टोटल है 8, और 2 टेल के करस्पॉन्डिंग फेवरेबल आउटकम हो गया 3, तो ये हो गया 3/8। तो अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 7/8। देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 2 टेल। तो ये ऑब्वियस है, अगर 2 हेड आ रहे हैं तो 2 टेल आएंगे, तो उसको देखा कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर यहाँ पर आपसे बात की है 4 कॉइन्स की, तो 11 की पावर हम क्या लिख देंगे 4, क्योंकि हमने 4 कॉइन टॉस किए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 4 6 4 1। फिर काउंटिंग लिखिए 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपने काउंटिंग लिख ली है 4 तक। अब आप देखिए 2 हेड आने की, 2 हेड के करस्पॉन्डिंग फेवरेबल आउटकम क्या है 6,
तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो गई फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल हो गए 2 की पावर हम 4 यानी कि 16। तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे, सॉल्व करिए, 2 3 6, 2 8 16 यानी कितना आ गया 3/8। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्री डायग्राम ट्रिक और ट्रिक 11 जो क्वांट की है, दोनों ही बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दोनों ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और ट्रिक शेयर करूंगी। टिल देन गुड बाय।